नमस्कार सभी को। जय आजीवक। आजीवक दर्शन के चैनल में आप सभी को स्वागत है फिर से। आज के इस वीडियो में महान आजीवक दार्शनिक सदगुरु कबीर साहब के कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। व्यक्ति के जन्म लेने से मरने तक के लौकिक जीवन में जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को जीने का तरीका हर व्यक्ति अपने समाज से सीखता है, अपने धर्म से जो है उसका अनुकरण करता है कि लाइफ में जीवन को कैसे जिया जाए और कैसे जीवन में अच्छा जो है उन्नति की जाए। सभी लोग अपने अपने धर्म से ही उसको ग्रहण करते हैं, अपनी किताबों से, धार्मिक किताबों से, अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए लोग अपना जीवन जीते हैं। वो चाहे मुस्लिम कौम हो, मुस्लिम लोग अपने पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए हुए मार्ग को अपनाते हैं और उनके अनुसार अपना जीवन पद्धति को चलाते हैं। इसी तरह ईसाई लोग हैं, उनके पास भी किताब है बाइबिल, उसके अनुसार वो अपने जीवन को चलाने का उससे सीखते हैं और उससे प्रेरित होते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो हर कौम के लोग जो है अपने महापुरुषों, अपने धर्म ग्रंथों, अपने कौम के बताए हुए विचारधारा, परंपरा से ही अपना जीवन को निर्वाह करते हैं। तभी वो जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और सुखी रहते हैं और आज़ाद रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। और ऐसे लोगों को कोई दूसरा भ्रमित नहीं कर पाता। ऐसे जिनके पास किताबें हैं, जिनके पास अपना इतिहास है, धर्म है, जिससे वो सीखते हैं चीज़ें, तो ऐसे लोग को कोई भटका नहीं पाता है। वो जीवन में फिर स्वतंत्रता महसूस करते हुए अपने जीवन को जीते हैं। आज के समय में जो हम सब लोग दलित कहे जा रहे हैं, हम लोग बेतरतीब जीवन जी रहे हैं। क्योंकि दलित हम लोग हैं तो इसका मतलब ही है कि हम गुलाम हैं। दलित का मतलब ही है कि हमारे पास कोई धर्म नहीं है, कोई किताब नहीं है। तो ऐसे में हम अपने बच्चों को वो विचारधारा नहीं दे पाते हैं। तो वो बाहर जाते हैं तो वो दूसरे के बहकावे में आते हैं और उनका फिर जो है जीवन, वो चूँकि जीवन तो एक ही होता है, तो जीवन जब वो विचारधारा से दलितों को नहीं मिलती है और दूसरे लोग भटकाव में आ जाते हैं, तो एक तरह से जीवन खराब होने से दलित कौम का बहुत भारी नुकसान होता है। अब जो है हमारे पास ये संकट दूर हो गया है डॉक्टर धर्मवीर जी की वजह से। आज हम लोगों के पास अपना इतिहास हमें मालूम चल गया है, हमारे महापुरुषों के बारे में हमें जानकारी हो गई है और हमारे तमाम महापुरुषों ने तमाम बातें बताई हैं, दर्शन दिया है, जिनका अनुसरण करते हुए, जिनको पालन करते हुए अगर हमने जीवन को जिएंगे तो ज़्यादा गौरवान्वित होंगे और सुखी होंगे, संपन्न रहेंगे और किसी भी बाहरी लोगों के भटकाव में नहीं आएंगे, जिससे हमारा घर भी सुरक्षित रहेगा और हम तरक्की भी कर जाएंगे। ऐसे हमारे मध्यकाल के सदगुरु रैदास और कबीर साहब हुए थे, जिन्होंने जीवन के हर मामले में दर्शन दिया है, हर मामले में अपने पद लिखे हैं, साखियाँ लिखी हैं। और अब वो उनकी कबीर रैदास की जो मूल पद थे वो एक किताब में संकलित हो गए हैं। डॉक्टर धर्मवीर ने एक किताब में अपने उसको कबीर रैदास की वाणियों को संकलित कर दिया है, जिसमें जीवन की तमाम अवस्थाओं के बारे में
पद हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और वो ऐसा नहीं कि जो पद हैं कबीर रैदास के, वो परंपरा को ही बताते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में जीते रहते हैं। अब चूँकि विचारधारा नहीं थी तो हमें परंपरा का महत्व भी नहीं मालूम था। तो अब लिखित में हमारे पास कबीर रैदास का जो पद आ गया है तो उसको पढ़ना चाहिए और हमें समझ में आएगा कि हम जिस कौम के हैं उसकी परंपरा कितनी ग्रेट है, महान है, किसी भी दूसरी परंपराओं की तुलना में कहीं से भी कम नहीं है। तो जिस किताब में डॉक्टर धर्मवीर ने सदगुरु कबीर और रैदास के पदों को संकलित किया है, उस किताब का नाम है महान आजीवक कबीर, रैदास और गोसाल। इसमें कबीर और रैदास साहब के ढेरों सारे पद, उनकी मूल वाणियाँ संकलित हैं। इस किताब में जो कबीर रैदास साहब के पद हैं वो प्रमाणिक हैं, वो उनकी मूल वाणी हैं। इसके अलावा जितने भी किताबें हैं दूजों के द्वारा लिखी हुई या जिसके भी द्वारा लिखी हुई हैं, उसमें कोई प्रमाणित चीज़ कबीर रैदास की नहीं हुई। तो इसलिए दलितों को, हम लोगों को, आजीवकों को कबीर रैदास के बारे में सिर्फ इसी किताब को पढ़नी चाहिए। तो कबीर साहब का पहला पद है, देखते हैं। ये किताब के पृष्ठ संख्या 343 पर है। 343 पृष्ठ संख्या है और पद संख्या है 45। इसका शीर्षक है मत कोई मांगो भीख। कबीर साहब कहते हैं, मांगन मरत समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। तो ये जो पद है इसमें कबीर साहब कहते हैं कि भीख मांगना मना है। हमारे आजीवक कौम में भीख मांगना की सख्त मनाही है। ये सभी दलित, वैसे अपनी सारे दलित अपने लौकिक जीवन में काम करके ही खाते हैं। इस दुनिया में कोई भी दलित भीख मांगकर नहीं खाता है। तो ये हमारी ऐतिहासिक बहुत ग्रेट परंपरा है कि हम कमा कर खाते हैं। कबीर साहब इसी को देखें, अपनी परंपरा को उन्होंने अनुभव किया तो उन्होंने एक जो है इसी को देखते हुए पद लिखा है। इस पद का मतलब है कि आजीवक कौम या दलित कौम कभी भी भीख मांग नहीं खाती है। भीख मांगना मनुष्यता का सबसे बड़ा अपमान है। तो ये देखिए सभ्यता के क्रम में हमारे सदगुरु ने कितनी महान पद लिखा है। मांगन मरत समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। आप गई आदर गया, नैनन गया स्नेह। ये तीनों तब ही गए, जब ही कहा कछु देह। इसका मतलब यही है, साफ साफ है, अपनी बहुत सरल भाषा में कबीर साहब ने पद लिखे हैं जो पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप भीख मांगने के लिए हाथ फैलाते हैं, यानी जो भिखारी लोग होते हैं भीख मांग के जीवन निर्वाह करते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं होता, कोई आदर नहीं होता, मतलब वो मनुष्य की श्रेणी में ही नहीं आते। इसलिए कबीर साहब जो है भीख मांगने से मना करते हैं। वैसे ही हमारी कौम शुरुआत से ही कमा कर ही खाई है। आगे कबीर साहब कहते हैं, घर घर भिक्षा मांग कर, घर घर भिक्षा मांग कर, करे इकट्ठा धन, सो पापी संसार में, जो खावे पर अन्न। देखिए कितनी शानदार बात है। भीख मांग, जो खावे पर अन्न, यानी जो दूसरे का अन्न खाए, यानी दूसरे की कमाई जो खाए, खुद ना कमाए, वह संसार का सबसे बड़ा पापी और अपराधी होता है।
मनुष्य का मतलब यही है, मनुष्य जानवरों से भिन्न क्यों हुआ है? क्योंकि वो खुद कमा कर खाता है। जानवर कमाते नहीं है, मनुष्य ने कमा कर खाया है। खाने का अर्थ ये होता है कि वो दूसरे का हिस्सा नहीं हड़पता, वो अपनी क्षमता के अनुसार कमाता है और उसको श्रम का जो उसका मेहनत होती है उसका वो खाता है। तो ये कितनी बड़ी व्यक्ति के रूप में कितनी बड़ी परंपरा है, महान परंपरा है कि व्यक्ति जो है खुद कमाए खुद खाए। ये बहुत बड़ा दर्शन है। इससे सारे जो समस्याएं हैं उसका अंत होने वाला है, अंत हो सकता है। कैसे? जब जो कमा के खाएगा यानी मेहनत करेगा तो वो चोरी नहीं करेगा, मतलब वो जो भीख नहीं मांगेगा, चोरी नहीं करेगा, नौकरी में आकर के करप्शन नहीं करेगा। यानी जो मेहनत से कमा के खाने वाली कौम है वहाँ उनके यहाँ चोरी, भीख, चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं रहता। यानी मनुष्यता, समाज और देश के विकास के क्रम में कबीर साहब का यह पद बहुत ही बड़ा पद है। इसको हमें रट लेना चाहिए। खैर, आजीविक कौम तो मूल रूप में ही कमाकर खाने वाली कौम है। दूसरी बात इससे और समझ में आती है कि हमारे जिन लोगों की भीख मांगने की परंपरा है, जो लोग कमा कर नहीं खाते, भीख मांग के खाते हैं, यानी वो आजीविक कौम के नहीं हैं। इससे एक चीज़ और समझ में आ जानी चाहिए कि ब्राह्मण, बौद्ध, जैन ये तीनों आजीविक कौम के नहीं हैं। इन तीनों में से आजीविक कौम नहीं है। बुद्ध भी भिक्षावृत्ति करते थे, अर्थात भीख मांगते थे। ऐसे में बुद्ध भी दलितों के नहीं होते हैं। बुद्ध का भी कौम अलग हो गया, दलितों का भी कौम अलग है। बुद्ध उस कौम के हैं जिस कौम के लोगों का विश्वास होता है कि वो कमा कर नहीं खाएंगे, यानी काम नहीं करेंगे। यानी कमा कर ना खाने का मतलब है काम करने को वो मतलब गलत समझते हैं, काम को वो लोग नीच मानते हैं, इसलिए वो भीख मांगते हैं, भीख मांग करके गुजारा करते हैं। मनुष्य हो करके भीख मांगना इस धरती पे सबसे बड़ा अपराध है, पाप है। तो ये तीसरा पद था। तो हम आजीविकों को समझना चाहिए, सारे दलितों को समझना चाहिए इस अंतर को। आजीविक कौम अपने आप में एक अलग कौम है, स्वतंत्र कौम है। उसका ब्राह्मण, बौद्ध, जैन लोगों से कोई संबंध नहीं है। बुद्ध, चूँकि बाबा साहेब के कारण बुद्ध को मानने वाले बहुत हैं, तो उनको दलितों को भी समझना चाहिए कि बुद्ध को भले डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनाया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, लेकिन बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म दलितों का धर्म नहीं है। बुद्ध दलितों के महापुरुष नहीं है, क्योंकि वो दलितों की परंपरा में नहीं थे। तो ये तीन पद जो है, जिसमें कबीर साहब कहते हैं भीख मांगने को सख्त मना करते हैं, भीख मांगने सख्त मना करते हैं। तो ये हमारी परंपरा है आजीविकों की, वो भीख नहीं मांगते, वो मेहनत से कमाते खाते हैं। अब जब हम कमा कर खाने वाली कौम के हैं तो हमारे यहाँ किसी भी काम को ऊंचा नीचा नहीं माना जाता है, किसी भी काम को हे दृष्टि से या घृणा से नहीं देखा जाता। गरिमामयी जितने भी श्रम है, सम्मान के साथ काम करके जीवन निर्वाह करने के जितने भी उद्योग धंधे पेशे काम है, वो सब आजीविक करते हैं और उसको करके अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। कबीर साहब श्रम, मेहनत, श्रम, उद्यम और इल्म अर्थात ज्ञान, इन तीनों को बहुत महत्व दिए हैं। तभी उनके कई सारे पद इस संबंध में आते हैं। जैसे एक पद है, उसमें कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, श्रम ही ते सब कुछ बने, बिन श्रम मिले ना काहि, सीधी अंगुली घी जम्यो, कबहू निकसे नाहि। अर्थात बिना मेहनत किए
आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर आपको जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद काम करना पड़ेगा। ये आजीविकों का मानना है और ये दुनिया का सबसे सत्य बात है। अब जो काम नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता और सब कुछ हासिल करना चाहता है, तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है, या तो चोरी करे, बेईमानी करे, घूसखोरी करे। आजीवक कमाकर खाते हैं, तो आजीवकों को के अंदर ये सब बुराइयां नहीं होती। आगे कबीर साहब का एक पद और है, कहते हैं, कैसा भी सामर्थ्य हो बिन उद्यम दुख पाए, निकट आसन बिन कर चले, कैसे मुख में जाए। यानी बिना उद्यम के कोई भी श्रम आपका वो फलीभूत नहीं होता। तो इसमें भी श्रम उद्यम का जो महत्व है वो कबीर साहब बताते हैं। अब आदमी कमा के खा रहा है, व्यक्ति जो है कमा के खाएगा, खुद पेट भरेगा। अकेला तो व्यक्ति नहीं रहता, परिवार के साथ रहता है, शादी करता है, पत्नी बच्चे, तो उन लोग के लिए भी कमाता है। कमाने की प्रेरणा उन लोग के लिए भी आती है कि मैं तो अपना पेट भरूं और अपने परिवार का भी पालन पोषण करूं। चूँकि दलित अर्थात आजीवक कौम गृहस्थ कौम है, एक घर में रहती है, इसीलिए कमाती भी, इसलिए अपने परिवार का पोषण जो है ये कमा के करती है। अर्थात कमाना, कमा कर खाना, काम करना, ये गृहस्थ कौमों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक और चीज़ निकल के आती है कि जो सन्यासी कौम के होते हैं, सन्यास का अर्थ है कि जो घर परिवार समाज से दूर हो जाते हैं, तो वो फिर किसके लिए कमाएंगे, वो किसके लिए धन इकट्ठा करेंगे जिसको वो उत्तराधिकार में दे सकें। उनके पास न बच्चे हैं, न पत्नी है, न घर है, तो वो किस लिए धन संचय करेंगे। इसीलिए वो भीख मांगते हैं, क्योंकि खुद ही पेट भरना पड़ता है। दलित चूँकि घर गृहस्थी वाला है, आजीवक घर गृहस्थी वाले हैं, तो पिता मरने के पहले अपनी कमाई अपनी संतान को उत्तराधिकार में देती है। इसलिए वो जी तोड़ मेहनत करके कमाती है, धन इकट्ठा करती है, क्योंकि आजीवक कौम गृहस्थ होती है। गृहस्थ को लेकर भी कबीर साहब ने बहुत सारे पद लिखे हैं। गृहस्थों पर कबीर साहब का एक अलग डॉक्टर धर्मवीर ने एक सब बहुत महान काम ही किया है कि कबीर और रैदास के पद जो है वो अध्यायवार उनको संहिताबद्ध कर दिया है। यानी कोई पद ढूंढना हो तो वो उसका शीर्षक ही विषय सूची से पता कर सकते हैं। जैसे पृष्ठ संख्या 527 पर कबीर साहब का पद है, ये अध्याय है जीवन की सहजता। पृष्ठ संख्या 527 पर है। इसका उपशीर्षक है घर तज बन नहीं जाए। देखिए शीर्षक ही देखिए, घर तज बन नहीं जाए। यानी कबीर साहब साफ साफ कहते हैं कि संन्यास मतलब संन्यास मना है। आजीवक कौम में संन्यास की परंपरा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, आगे लिखते हैं, इसमें कई सारे पद हैं। इसमें
ख़ास तौर से उसी पद को पढ़ रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ा पद है और हमारी परंपरा से ही निकला पद है। जैसा कि बार बार कह रहा हूँ कि दलित आजीवक कौम कमाकर खाने वाली कौम है, गृहस्थ कौम है। इनके यहाँ हमारी कौम में सन्यासी का परंपरा नहीं है। तो उसी कबीर साहब अपने समय में हम लोग के धर्म कौम की पहचान का आंदोलन कर रहे थे। पहचान का अर्थ है कि अपने कौम की परंपरा, उसकी विचारधारा को स्थापित करना। इसलिए कबीर साहब अपने कौम के परंपरा का पूरा वो अध्ययन करते हैं और उस परंपरा को वो अपनी पदों के माध्यम से बताते हैं। तो ये महान हमारी एक परंपरा ये है कि हम घर में रहते हैं, अर्थात घर गृहस्थी बसाते हैं। घरों से ही समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो जो घर छोड़ के वन में जाते हैं, अर्थात जो सन्यासी लोग होते हैं, तो वो ना घर के काम आते हैं, ना देश के, ना समाज के। तो कबीर साहब कहते हैं, नेक कमाई जो करे घर तज बन नहीं जाए, रैदास हमारो राम घर में मिल ही आए। ये बहुत कबीर साहब के पद बहुत ही सिंपल भाषा में लिखे गए हैं। ये लोक भाषा है। लोक भाषा, कबीर साहब का संबोधन अपने कौम से था, यानी आजीविकों से था। वो किसी गैर से बात नहीं कर रहे थे, किसी गैर को नहीं समझा रहे थे। वो सिर्फ अपने कौम के लोगों को बता रहे थे कि देखो हमारी ये परंपरा है, हमारी ये विचारधारा है, इस आधार पे हम अन्य कौमों से बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए वो अपनी ज़ुबान में, अपने कौम की ज़ुबान में बता रहे थे। नेक कमाई जो करे, इसमें देखिए नेक कमाई की बात है, हराम की कमाई भी नहीं है। कबीर साहब कहते नेक कमाई जो करे, यानी ईमानदारी से जो कमाए, घर तज बन नहीं जाए, घर में रहे, घर का पालन पोषण करे, परिवार को पालन पोषण करे, संन्यास ना दे। संन्यास परंपरा हमारे यहाँ मना है। सॉरी, ये एक रैदास साहब का पद है। रैदास जो कि इसी में कबीर रैदास के भी पद हैं, तो ये रैदास का पद है। रैदास हमारो राम घर में मिल ही आए। कबीर और रैदास एक ही कौम के हैं, आजीवक कौम के हैं। रैदास साहब थोड़े बड़े हैं उम्र में, कबीर साहब उनसे थोड़ा छोटे हैं, लेकिन कबीर और रैदास दोनों एक ही काम कर रहे थे। आजीवक कौम अर्थात दलित कौमों की धार्मिक पहचान का आंदोलन कर रहे थे। तो उनके पद और उनके कबीर साहब और रैदास के पदों में जो दर्शन है वो सेम है, एक ही कौम के हैं, एक ही काम कर रहे थे। तो यहाँ भी वो कहते हैं, नेक कमाई जो करे घर तज बन नहीं जाए, रैदास हमारो राम घर में मिल जाए। यानी कबीर रैदास साहब भी कहते हैं, कमाने पर जोर देते हैं। वो ये इस पद के माध्यम से हम अपनी परंपरा ही जान रहे हैं कि हम कमाकर खाते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, और हमारा जो राम है, हमारा जो ईश्वर है, जो भगवान है, राम है, उसको आराधना के लिए हमें घर छोड़ के किसी मठ में, किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। वो हम घर में रहते ही, दैनिक कार्य करते हुए ही अपने मन में उसको हम समझते हैं, ध्यान करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, शेष बाद में।